हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज जो आपको सबको पता है कि हम जीएस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने और टॉपिक पर चलेंगे जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का मूल संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता था। तो ऋषभदेव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहते थे। क्या कहते थे? आदिनाथ। और जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है गाइस, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जी कौन से? ये 24वें। कौन से हैं? 24वें। ठीक है गाइस, और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कि जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से स्थान से संबंधित है? तो वो संबंधित है वाराणसी। कहाँ से? पार्श्वनाथ थे वो वाराणसी के थे। ठीक है गाइस, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 23वें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो हमें इनका मिलाना है, कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है गाइस, तो हमारा है आदिनाथ। तो आदिनाथ किससे संबंधित है? तो वो ऋषभ से संबंधित है, ये सही है। मल्लिकानाथ का है जल कलश। मल्लिकानाथ का क्या है? जल कलश। और पार्श्वनाथ का है अश्व। क्या है? अश्व। और शंभवनाथ का है, ओहो गलत हो गया, पार्श्वनाथ का है सर्प। क्या है? सर्प। और संभवनाथ का है अश्व। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। और पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा है ये पहले ही ऑप्शन में। किसमें? पहले ऑप्शन में। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें भी देखना है कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है गाइस, तो इसमें है कि हमारा जो पार्श्वनाथ थे उनका क्या था? तो पार्श्वनाथ थे सर्प से। किससे? सर्प से। ठीक है गाइस, और आदिनाथ का था वृषभ। क्या था? वृषभ। और महावीर स्वामी का था सिंह। क्या था? सिंह। और शांतिनाथ का था हिरण। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड। तो ए का थर्ड किसमें? डी ऑप्शन में है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसे कौन है जो सुमेलित नहीं है? यानी कि ऋषभदेव कहाँ के थे? तो वो थे, ये हमारा सही है, अष्टापत्य से संबंधित है। नेमिनाथ हमें उज्जैन से संबंधित है। महावीर स्वामी पावापुरी से संबंधित है। लेकिन वासु पूज्य जो है वो सुमेध शिखर से सम्मिलित नहीं है। वो कहाँ सुमेध शिखर से सम्मिलित नहीं है। ठीक, जो वासु पूज्य है वो सुमेध शिखर से नहीं बल्कि चंपापुरी से। कहाँ से है? चंपापुरी से। ठीक है गाइस, किससे है? वो है चंपापुरी से। ठीक है गाइस, तो वासु पूज्य कहाँ से संबंधित है? चंपापुरी से। ठीक है गाइस, और ये हमारे 22वें तीर्थकर है। कौन से? 22वें। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, सॉरी गाइस ये 22वें नहीं बल्कि 12वें तीर्थकर है। कौन से? 12वें तीर्थकर। तो वासु पूज्य कहाँ से संबंधित है? तो ये चंपापुरी से और 12वें तीर्थकर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? हमें इन पर विचार करना है, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
पहला है अभिनंदन, विमलनाथ, मनु सुब्रतनाथ और पदम प्रभु। तो इन्हें हमें सही आंसर सही क्रम में लगाना है, यानी कि पहले कौन है दूसरे कौन है। तो हमारा पहले पे तो अभिनंदन थे, ये क्या कहते हैं जैन तीर्थकर है, ठीक है गाइस। तो पहले अभिनंदन थे, फिर पदम प्रभु थे, फिर हमारे विमलनाथ हुए, फिर हमारे मुनि सुब्रतनाथ हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। क्या हो जाएगा? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म गाइस हुआ था कुंडलवल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कब? 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और ये 24वें जैन तीर्थकर हैं। कौन से? 24वें जैन तीर्थकर हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कुंडलपुर नाम जन्म स्थान किसका, यानी कि जो कुंडलपुर ग्राम है वो किसका जन्म स्थान है? तो वो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। किसका? महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। और इनका जन्म 599 में हुआ था। कब हुआ था? 599। लेकिन काफी बुक्स में इनका जन्म दिया है 540 में। कब? 540। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, यानी कि महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी या उन्हें मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? तो ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है गाइस। और इन्हें मोक्ष कब प्राप्त हुआ था? तो उन्हें प्राप्त हुआ था 527 में। कब? 527 में। तो कितनी उम्र पर? इन्हें 72 उम्र की वर्ष में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी, ठीक है गाइस। कितने वर्ष पे? 72 वर्ष की उम्र में 527 में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। जो महावीर स्वामी जी हैं उनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कब? कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है? तो गाइस ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है गाइस। और इनकी मृत्यु किस टाइम पर हुई थी? तो वो हुई थी 527 ईसा पूर्व में। कब? 527 ईसा पूर्व में। और कितनी उम्र पर हुई थी? तो 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है तीर्थकर शब्द संबंधित है। जो तीर्थकर शब्द है वो किससे संबंधित है? वो है जैन से। किससे? जैन से, ठीक है गाइस। तीर्थकर किसे कहते थे? जैन महामुनियों को तीर्थकर कहा जाता था। और जैन में कितने तीर्थकर रहे टोटल? तो 24 में। कितने? 24। और 24वें कौन से हैं? 24वें है महावीर स्वामी जी, ठीक है गाइस। कौन से? महावीर स्वामी जी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम पर कौन है? जैन तीर्थकरों में अंतिम पर कौन है? तो अंतिम पर है महावीर स्वामी जी, जो कि 24वें नंबर पर है। कौन से? 24वें नंबर पर है। और जो पहले हैं वो है हमारे ऋषभदेव। कौन सी है? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है। इनमें से ऐसे कौन है जो जैन तीर्थकर नहीं है? तो वो नहीं है नाथ मुनि। कौन नहीं है? नाथ मुनि। बाकी के ये तीनों जैन तीर्थकर हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जो प्रभासगिरी हैं वो किस धर्म से? तो वो है जैन धर्म से, ठीक है। और ये प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये हमारा यूपी में कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में, ठीक है गाइस। यूपी में कौशाम्बी में है। कौन सा? प्रभासगिरी। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज है। जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान को किस शब्द से इंगित किया गया है? तो वो किया गया है कैवल्य, यानी कि जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाता था उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी। और जो महावीर स्वामी जी थे उन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पूर्ण जो कैवल्य प्राप्त हुआ था। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 12 वर्षों की तपस्या के बाद, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि कहाँ पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो वो हुई थी रेजुपाली नदी के पास। किसके पास? रेजुपाली नदी के पास, ठीक है गाइस। नदी के तट पर, और वो भी साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है गाइस। किस नदी पर? रिजुपाली नदी के पे। और क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य। किसको प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन आवश्यक बताएं। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताएं। वो कौन कौन से? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। इनमें में से किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, ठीक है गाइस। और इसका
मोटिव क्या था, तो इसका मोटिव था मोक्ष प्राप्ति करना। क्या था, मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है गाइस, तो इन 3 रत्नों को हम क्या प्राप्ति करते थे, मोक्ष प्राप्ति करते थे। तो ये कौन कौन से, सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, किसे मानता है, 3 रत्नों को मानता है। तो वो कौन सा धर्म मानता है, जैन दर्शन। कौन मानता है, जैन दर्शन। तो ये जैन दर्शन ना होकर जैन धर्म है। क्या है, जैन धर्म। क्योंकि दर्शन तो बौद्ध दर्शन में 3 रत्न थे, क्या कहते हैं, बुद्ध और धम्म और क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन में कौन कौन से मानते थे, धम्म, संघ और बौद्ध। ठीक है गाइस, तो ये दर्शन में आता था। लेकिन जो हमारे त्रिरत्न दर्शन को मानते हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म में हम मानते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक धारणा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है आरुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो आरुव्रत सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो वो किया है जैन धर्म में। और आरुव्रत सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये पंच तत्व सिद्धांत को कहते हैं। किसे कहते हैं, पंच तत्व सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें 5 तत्व बताए, जीवन के 5 तत्व बताए। ठीक है गाइस, वो कौन कौन से थे, वो थे सत्य, अहिंसा, वो थे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है गाइस, चलिए हमारा नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत है। जो स्यादवाद सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। कौन सा है, जैन धर्म से संबंधित। तो स्यादवाद सिद्धांत लागू किसने किया था, तो ये किया था महावीर स्वामी ने। किसने, महावीर स्वामी ने। ठीक है गाइस, और महावीर स्वामी जी कौन से जैन तीर्थकर थे, तो वो थे 24वें जैन तीर्थकर थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद किससे संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। किससे, जैन धर्म से संबंधित। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से हमारे कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो गाइस अनेकादवाद हमारा जैन धर्म से संबंधित है, और स्यादवाद कौन सा, अनेकादवाद और स्यादवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है। यानी कि जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनेकादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है। यानी कि जो अनेकादवाद है वो किससे संबंधित है, यानी अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो वो है जैन मत से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन मत से संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यानी ऐसा कौन सा धर्म है वह नहीं मानता कि विश्व का विनाश हो सकता है, तो वो है जैन धर्म। कौन है, जैन धर्म है। जैन धर्म मानता है कि जो हमारा विश्व है वो शाश्वत है और नित्य है और नश्वर है। यानी कि जो हमारा विश्व है उसका कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। यानी कि जो हमारा जैन धर्म है उसका आधार बिंदु क्या है, तो उसका आधार बिंदु है अहिंसा। क्या है, अहिंसा। और अहिंसा किस में आता है, तो ये आता है पंच महाव्रत में। किस में आता है, पंच महाव्रत में, जिसमें दिया है कि अहिंसा और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और ये जो 5 सिद्धांत हैं वो हमें मानने चाहिए। तो इनमें से हमारा कौन सा है, आधारभूत है अहिंसा। यानी कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है यापनी किसका एक संप्रदाय था। जो यापनी संप्रदाय था वो किस धर्म से संबंधित था, तो वो किस धर्म से संबंधित था, तो वो था जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। और यापनी सिद्धांत किसने लागू किया था संप्रदाय, तो वो किया था हीनयान लोगों ने। किसने, हीनयान लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण
क्या है। यानी कि जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अनेकात्मवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। यानी कि जो अनेकात्मवाद है वो किससे संबंधित है, यानी अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तो वो है जैन मत से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन मत से संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यानी ऐसा कौन सा धर्म है वह नहीं मानता कि विश्व का विनाश हो सकता है, तो वो है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म है। जैन धर्म मानता है कि जो हमारा विश्व है वो शाश्वत है और नित्य है और नश्वर है। यानी कि जो हमारा विश्व है उसका कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। यानी कि जो हमारा जैन धर्म है उसका आधार बिंदु क्या है, तो उसका आधार बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। और अहिंसा किसमें आता है, तो ये आता है पंच महाव्रत में। किसमें आता है? पंच महाव्रत में, जिसमें दिया है कि अहिंसा और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और ये जो 5 सिद्धांत हैं वो हमें मानने चाहिए। तो इनमें से हमारा कौन सा है? आधारभूत है अहिंसा। यानी कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है यापनी किसका एक संप्रदाय था। जो यापनी संप्रदाय था वो किस धर्म से संबंधित था, तो वो था जैन धर्मों से। किससे? जैन धर्मों से। और यापनी संप्रदाय का मतलब किसने लागू किया था, तो वो किया था दिगंबर ने। किसने किया था? दिगंबर ने। और हमारे जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? 2 संप्रदाय, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। कौन कौन सा? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। जो स्थानकवासी संप्रदाय है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, तो वो कौन सा है, तो वो है 14 पूर्व। कौन है? 14 पूर्व। और इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी अंतिम नंद राजा के टाइम पे। किसके टाइम पे? अंतिम नंद राजा के टाइम पर इसकी रचना हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। यानी कि शुरुआत में जो जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, या जैनों की भाषा कौन सी थी, तो वो थी अर्धमगधी। कैसी भाषा थी उनकी? अर्धमगधी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जो पार्श्वनाथ से संबंधित था जिसके कारण उसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो है संवेद शिखर। कौन सा है? संवेद शिखर। ठीक है गाइस, संवेद शिखर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो वो कौन सा गाइस, वो है थेरी गाथा। क्योंकि थेरी गाथा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी के जो ये हमारे हैं आचार रंग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र और सूत्र कृतकांग, ये जितने भी हैं ये हमारे जैन साहित्य से संबंधित है। और जो थोड़ी गाथा साहित्य ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। यानी कि जब जैन धर्म के प्रथम विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और जैन धर्म के कितने भागों में विभाजित हुआ है, तो वो हुआ है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हो गया श्वेतांबर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है दिगंबर। कौन सा है? दिगंबर। ठीक है गाइस, कौन सा है? दिगंबर। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जो महावीर जी थे उनका प्रथम शिष्य कौन था, तो उनका प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था? जमाली, जो कि उनकी पुत्री के पति थे, यानी कि उनके जमाता थे। ठीक है गाइस, कौन थे? उनके जमाता थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। यानी कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। कौन था? जमाली, जो कि उनके दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था। कैसा? श्वेतांबर का अंतिम रूप से संपादन हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, तो हुआ था पाटलिपुत्र में। और किसके राज्यकाल में, तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में जैन सभा की अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन हुआ था। किसकी सभा में? चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए, यानी कि हमें ये कथन पढ़ने और सटीक विकल्प चुनना है। तो हमारा पहला कथन है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग थे, यानी कि श्वेतांबर जो धर्म सूत्र था उसमें कितने अंग थे, 12 सूत्र थे, तो वो हमारा सही है। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उन अंगों का संकलन वल्लभी ने आयोजित एक धर्म सभा में किया था, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा वल्लभी ने नहीं किया था, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताइए। तो पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माता कौलिक वंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है क्योंकि उनके पिता जो थे वो शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे, शाक्य, और माता कौलिक वंश की थी, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो कि बनारस से थे, ये भी हमारा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा तथा तीसरा सही है। नेक्स्ट है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से ऐसा कथन कौन सा है जो प्राचीन जैन धर्म से संबंधित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो पहला है स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, तो ये गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। तीसरा है प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्रों का पूजन करते थे, ये गलत है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के अनुरूप है, यानी कि कौन सा धर्म जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के अनुरूप है, तो पहला है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्याय है, ये भी सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे हुए सूक्ष्मतम कणों आत्मा होती है, ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यानी कि तो हमारे इसका जो आंसर है वो हमारा है तीनों। कौन सा, तीनों, हमारे ये तीनों ही जैन धर्म के अनुरूप है, यानी कि जैन धर्म इनमें आस्था रखते थे, इन धर्मों को मानते थे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, जो समाधि मरण है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो हमारा जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधाभास थे, तो ये हमारा सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये हमारा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे गाइस मखली गोसाल। कौन थे, मखली गोसाल, जो इसका ऑप्शन है गाइस वो नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, मखली गोसाल, तो इसके संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के कौन थे, मखली गोसाल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ये किसने प्रतिपादित किया था कि जो भाग्य है वही सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा, तो वो किया था जैनियों ने। किसने किया था, जैनियों ने। किसने किया था, आजीवक संप्रदाय, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। क्या, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, जो भाग्य वही सब कुछ है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये किसकी मान्यता थी, तो ये मान्यता थी आजीविकों की। किसकी मान्यता थी, आजीविकों की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आजीवक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है वह संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, यानी कि वह सिद्धांत कौन सा है जो यह मानता था कि जो नियत में जो लिखा होगा, यानी कि जो हमारे कर्म में, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा बाकी का, और हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, तो वो विश्वास रखते थे आजीवक। कौन रखते थे, आजीवक संप्रदाय के लोग नियति की अटलता में विश्वास करते थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही आंसर दीजिए। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला है लकुशीस किससे संबंधित है, तो लकुशीस संबंधित है क्या कहते हैं, पाशुपत से। किससे, पाशुपत से। और नागार्जुन संबंधित हैं
शून्यवाद से, और भद्रभाव ये जैन धर्म से, और गौशाल संबंधित है आजीवक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? जो बराबर की गुफाएं थी वह किसने अपने रहने या वहां पर शरण लेने के लिए प्रयोग किया था? तो वो किया था थारू लोगों ने। किसने? आजीविकों ने। नहीं गाइस, आजीविकों ने वह क्या कहते हैं, जो बराबर की गुफाएं थी वहां पर आश्रय लेने के लिए उनका यूज किया था। तो वो कौन थे? आजीवक थे। ठीक है गाइस, कौन थे? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो वो कहाँ पर दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? तो वो है कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में उत्तर क्या कहते हैं, जैन और बौद्ध दोनों लोगों की तीर्थ स्थल है। तो वो कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा जैन धर्म का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा शैव तथा भागवत धर्म। कौन सा रहेगा? शैव धर्म एवं भागवत धर्म। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।